दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगमोहन जोगी। दोस्तों, आप मोहन एजुकेशन ग्रुप के चैनल पर पढ़ रहे हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम जो पढ़ेंगे वह है मौर्य साम्राज्य। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का समय निर्धारण यदि करें तो दोस्तों 322 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी तक मौर्य साम्राज्य भारत में विस्तारित रहा। अर्थात विश्व में मौर्य साम्राज्य 322 ईस्वी पूर्व से दोस्तों 184 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य स्थापित रहा। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की जानकारी के अर्थात हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की जानकारी के जो स्रोत हैं वो पहला जो स्रोत है दोस्तों वह है पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा जो स्रोत है दोस्तों वह है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में दोस्तों अशोक के अभिलेख अर्थात अब अशोक के जो अभिलेख हैं दोस्तों उनसे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा दोस्तों रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख अर्थात जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है दोस्तों उससे भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, मौर्य कालीन मुद्राएं अर्थात जो मौर्य कालीन की जो मुद्राएं प्राप्त हमें होती हैं उनसे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। और दोस्तों अगला जो स्रोत है वह है दोस्तों मौर्य कालीन राजप्रसाद अर्थात मौर्य कालीन जो किले हैं अर्थात जो खंडराज मिले हैं वो दोस्तों उनसे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, दूसरा जो स्रोत है वह है साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक स्रोतों में दोस्तों कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य थे या चाणक्य थे दोस्तों उनका जो अर्थशास्त्र है उससे हमें किसकी प्राप्त होती है? मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, मेगास्थनीज की इंडिका जो पुस्तक है उससे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद दोस्तों विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है उससे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। और दोस्तों शुद्रक की जो मृच्छकटिकम पुस्तक है उससे भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। जो दोस्तों जैन साहित्यों से भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत प्राप्त होते हैं। दोस्तों, जैन साहित्यों में परिशिष्ट पर्वन जो साहित्य है जैन साहित्य है उससे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत प्राप्त होते हैं। और बौद्ध साहित्य दोस्तों दीपवंश, महावंश, महापोथी वंश और दिव्यदान से भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। विष्णु पुराण से दोस्तों हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। तो वहीं दोस्तों श्रीलंका साहित्य से जो श्रीलंका का साहित्य दोस्तों सिंगली अनुश्रुति से भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, अब हम बात कर लें मौर्य साम्राज्य का जो राजवंश थे या मौर्य साम्राज्य जो राजा हुए थे उनका क्रम क्या था। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का राजवंश जो था वो 322 ईसा पूर्व से 184 ईस्वी तक रहा। दोस्तों, इसमें जो पहले शासक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य अर्थात जो पहले शासक थे मौर्य वंश के वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। और दोस्तों यह मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व बैठे और 298 ईस्वी पूर्व इनका देहांत हो गया। अब हम बात करें दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य क्या थे? संस्थापक थे। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य का क्या कहा जाता है? संस्थापक भी कहा जाता है। अर्थात प्रथम संस्थापक थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन हुए? बिंदुसार हुए, जिनका साम्राज्य 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व रहा। उसके बाद दोस्तों अशोक हुए, अशोक का साम्राज्य दोस्तों 269 ईस्वी पूर्व से 232 ईसा पूर्व रहा। दोस्तों उनके बाद अशोक के बाद कुणाल, कुणाल के बाद दोस्तों दशरथ, दशरथ के बाद दोस्तों संप्रति, संप्रति के बाद दोस्तों शालिशुक, और शालिशुक के बाद दोस्तों देववर्मन, और देववर्मन के बाद दोस्तों संतध्वन, और दोस्तों संतध्वन के बाद दोस्तों बृहद्रथ। अर्थात यूं कहें कि दोस्तों मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। अर्थात जो मौर्य साम्राज्य था दोस्तों उसका अंतिम जो शासक था कौन था? बृहद्रथ था। उसके आगे दोस्तों बात करें तो दोस्तों यदि हम इस मौर्य साम्राज्य को ट्रिक के याद से भी याद कर सकते हैं। दोस्तों मौर्य वंश की शासक को याद करने की जो ट्रिक है दोस्तों वो है दोस्तों गुप्ता और बिंदु। गुप्ता और बिंदु शौक से कुणाल के रथ में, गुप्ता और बिंदु शौक से कुणाल के रथ में संपत्ति रखकर साली देवर बनकर धन बहा ले गए। दोस्तों ट्रिक्स क्या है? गुप्ता और बिंदु शौक से कुणाल के रथ में संपत्ति रखकर साली देवर बनकर धन बहा ले गए। तो दोस्तों हम यहां से गुप्ता लेंगे तो दोस्तों गुप्ता से हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों यहां से हम बिंदु लेंगे और दोस्तों बिंदु से हो जाएगा दोस्तों बिंदुसार, और दोस्तों यहां से हम शोक लेंगे तो शोक से हो जाएगा दोस्तों अशोक, और दोस्तों यहां से हम कुणाल लेंगे तो कुणाल से हो जाएगा दोस्तों कुणाल, और दोस्तों यहां से हम रथ लेंगे तो रथ से हो जाएगा दोस्तों दशरथ। दोस्तों यहां से हम संपत्ति लेंगे तो दोस्तों संपत्ति हो जाएगा संप्रति,
और दोस्तों यहाँ से हम साली लेंगे तो साली से हो जाएगा दोस्तों साली सुख, और दोस्तों यहाँ से हम देवर लेंगे तो दोस्तों देवर से हो जाएगा दोस्तों देव वर्मन, और दोस्तों यहाँ से हम धन लेंगे तो धन से हो जाएगा दोस्तों सत्य ध्वन, और दोस्तों यहाँ से हम बहा लेंगे तो बहा से हो जाएगा दोस्तों बहद्रथ। तो दोस्तों यूं कहें कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त थे। और दोस्तों मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? बहद्रथ थे। दोस्तों अब जो प्रश्न जो बोर्ड इसमें पेपर में पूछे जाते हैं दोस्तों, वो प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं कि मौर्य साम्राज्य के शासकों को क्रम से लगाइए, या मौर्य साम्राज्य के शासकों का निम्न नीचे से लेकर ऊपर तक कौन सा स्थान है। अतः दोस्तों आप इस ट्रिक के से आसानी से मौर्य साम्राज्य के शासक याद कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।